बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, इसीलिए बच्चों से ये 3 बातें कभी ना कहे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप वो जानने वाले हैं, आपको वो पता चलने वाला है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया में सबसे गहरा घाव तलवार नहीं देती, कोई दुश्मन नहीं देता, बल्कि कभी कभी वह घाव हमारे अपने शब्द देते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है कि कई माता पिता अपने बच्चों को ऐसे घाव दे देते हैं जिनका दर्द उन्हें तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन सालों बाद जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसके दिल में दूरियां जन्म ले लेती है, जब घर में सब कुछ होते हुए भी अपनापन कहीं खो जाता है, तब एक बूढ़ा पिता या बूढ़ी माँ चुपचाप बैठकर सोचती है, आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई थी। सच्चाई यह है कि रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। हर उस शब्द से जो गुस्से में कहा गया, हर उस ताने से जो मजाक समझकर बोला गया, और हर उस वाक्य से जो बच्चों के दिल में जाकर एक ऐसी चोट बन गया जिसे वह कभी किसी को बता नहीं पाया। आज मैं आपको ऐसी ही 3 बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अगर माता पिता बार बार अपने बच्चों से कहते हैं तो हो सकता है कि उन्हें इसका पछतावा बुढ़ापे में करना पड़े। लेकिन रुकिए, यह केवल बच्चों की बात नहीं है। हो सकता है इस कहानी में कहीं ना कहीं आपकी अपनी जिंदगी छुपी हो सकता है आपको अपने माता पिता याद आ जाए, या शायद अपने बच्चे, और हो सकता है आज के बाद आपके शब्द हमेशा के लिए बदल जाए। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो समय रहते समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा था। बेटा पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। जब भी परीक्षा का परिणाम आता, वृद्ध व्यक्ति गुस्से में कहता, तुमसे कुछ नहीं होगा। पहली बार जब बच्चे ने यह सुना, उसे दुख हुआ। दूसरी बार सुना तो उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। तीसरी बार सुना तो उसने मान लिया कि शायद सच में उससे कुछ नहीं होगा। यही मानव मन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अपने बारे में वही मान लेते हैं जो बार बार हमें बताया जाता है। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि वह कमजोर है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मरने लगता है। अगर रोज कहा जाए कि वह निकम्मा है, तो एक दिन वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शब्दों का प्रभाव तलवार से भी अधिक गहरा होता है। तलवार शरीर को घायल करती है, लेकिन शब्द आत्मा को। इसीलिए पहली बात जो कभी अपने बच्चों से नहीं कहनी चाहिए, वह है तुमसे कुछ नहीं होगा। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह बच्चे के भविष्य पर लगाया गया एक अभिशाप बन सकता है। याद रखिए, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। अगर उस समय किसी ने उसे यह कह दिया होता कि उससे कुछ नहीं होगा, तो शायद वह सफलता तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बच्चे को उसकी गलती बताइए, लेकिन उसकी क्षमता पर हमला मत कीजिए, क्योंकि गलती सुधर सकती है, लेकिन टूटा हुआ आत्मविश्वास कई बार पूरी जिंदगी नहीं जुड़ता। अब दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं, और यह बात पहली वाली बात से भी ज्यादा खतरनाक है। एक माँ थी, उसने अपने बच्चों को बहुत संघर्ष करके बड़ा किया, दिन रात मेहनत की, अपनी इच्छाएं त्याग दी, लेकिन जब भी वह नाराज होती, वह कहती, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ऐसा कहने से शुरुआत में बच्चों को अपराध बोधक होता था। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद वह माँ पर बोझ है। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपने मन की बातें माँ से कहना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था कि हर बात के बदले उसे एहसान सुनने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, त्याग प्रेम की भाषा है, लेकिन जब त्याग का हिसाब सुनाया जाने लगे तो प्रेम का भार बन जाता है। कई माता पिता अनजाने में अपने बच्चों को यह महसूस करा देते हैं कि तुम मेरे कर्जदार हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे माता पिता के ऋणी जरूर होते हैं, पर प्रेम कभी व्यापार नहीं होता। जहाँ हिसाब शुरू हो जाता है, वहाँ अपनापन कम होने लगता है। इसीलिए दूसरी बात जो कभी नहीं कहनी चाहिए,
वह है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। क्योंकि यह वाक्य बच्चे के दिल में प्रेम नहीं बल्कि अपराध बोधक पैदा करता है, और अपराध बोधक पर टिके रिश्ते लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाते। एक दिन बच्चा बड़ा हो जाए, उसके अपने संघर्ष होंगे, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन अगर उसके दिल में यह भावना बैठ गई कि हर मुलाकात में उसे पुराने एहसान सुनने पड़ेंगे, तो वह धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। और फिर वही माता पिता सोचेंगे, पहले तो हमारा बच्चा बहुत करीब था, अब इतना दूर क्यों हो गया। कई बार दूरी किलोमीटरों से नहीं, शब्दों से पैदा होती है। अब आती है तीसरी बात, और यह शायद सबसे खतरनाक बात है। यह वह बात है जो बाहर से साधारण लगती है, लेकिन भीतर से रिश्तों की नींव हिला देती है। एक पिता अपने बेटे की तुलना हमेशा दूसरे बच्चों से करता था। जब कोई भी सफल होता, वह कहता, देखो शर्मा जी का बेटा, देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ पहुंच गया, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं। शुरुआत में बेटे ने मेहनत की, फिर और मेहनत की, फिर और ज्यादा मेहनत की, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह किसी न किसी से कम ही साबित किया जाएगा। और यही से उसके मन में एक खतरनाक भावना जन्म लेने लगी, हीनता। दुनिया में अधिकांश लोग असफलता से नहीं टूटते, बल्कि लगातार तुलना से टूटते हैं, क्योंकि तुलना यह संदेश देती है कि तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो। सोचिए, एक पौधा आम का है और आप उसे रोज यह कहे कि वह नारियल के पेड़ के जैसा क्यों नहीं है, तो क्या वह बेहतर बनेगा? नहीं, वह केवल अपनी पहचान खो देगा। हर बच्चा अलग है, हर आत्मा का अपना मार्ग है, हर व्यक्ति की अपनी गति है। इसीलिए तीसरी बात जो कभी अपने बच्चों से नहीं कहनी चाहिए, वह है, देखो दूसरे बच्चे तुमसे बेहतर है। क्योंकि तुलना प्रेरणा कम और आत्मसम्मान का विनाश ज्यादा करती है। बच्चे को आगे बढ़ाना है तो उसकी तुलना उसके कल से कीजिए, किसी और से नहीं। और अब जरा एक पल के लिए भविष्य की कल्पना कीजिए। एक बूढ़ा पिता खिड़की के पास बैठा है, एक माँ दरवाजे की ओर देख रही है, मोबाइल बार बार चेक किया जा रहा है। उम्मीद है कि शायद आज बच्चे का फोन आएगा, शायद आज वह मिलने आएगा। लेकिन रिश्तों का पेड़ उसी फल को लौटाता है जो वर्षों पहले उसमें बोया गया था। बच्चे हमेशा आपके शब्द याद नहीं रखते, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलते कि आपके शब्दों ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसीलिए आज से अपने शब्दों को बदल दीजिए। आलोचना की जगह मार्गदर्शन दीजिए, तुलना की जगह विश्वास दीजिए और एहसान की जगह प्रेम दीजिए। क्योंकि बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा पैसा नहीं होता, संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह अपनापन होता है जो आपने अपने बच्चों के दिल में बचा कर रखा हो। और याद रखिए, कुछ रिश्ते समय से नहीं टूटते, वे केवल शब्दों से टूट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।